Hi, can you hear me? Hello. Okay. तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव दिस थिंग इन वेट अ मिनट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अदर्स टू जॉइन. Okay. After 2 minutes, I will begin with the presentation. So let me see. So I'm going to start the thing. Hi everyone. So I'm Anirudh from your, like, I was being into Niger in 2000 till 2016 Good evening, bhai. 2000 to 2021, and right now I'm a doctoral. I have joined as a doctoral student at Sagol School of Neurosciences in Tel Aviv University. So, however, uh, तो ये जो सेशन है मैं हिंदी में दूंगा क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है मुझे. तो ये जो स्पेसिफिकली एक जो द अरविंद कॉटलर इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी
ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस जो है, इनका मूल जो एम है या लक्ष्य है, कुछ ऐसा है कि पूरा वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स और जस्टिस के ऊपर बात की जाए, या फिर दुनिया में जैसे चारों ओर रेसिज्म, जेनोफोबिया या फिर एंटीसेमिटिज्म जो हो रहा है, उसके अगेंस्ट ये लोग अपना कुछ कुछ पहल जारी रखे हैं। तो एक्चुअली प्रोफेसर आरविन कॉटलर जो है, वो एक टाइम पे कनाडा के जस्टिस मिनिस्टर थे। अभी वो बहुत बड़े एक जन लॉयर है कनाडा के, और उन्हीं के अंडर ये एक नया इंस्टीट्यूट बना है टेल अवीव यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उस हिसाब से हम लोगों को कुछ फेलोज चूज किया गया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो मैं इधर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ कुछ टॉपिक्स दी गई है कि उसके ऊपर हम लोग बोले या फिर लोगों को एजुकेट करें। तो मेरा टॉपिक है कुछ एंटीसेमिटिज्म एंड रेसिज्म। तो पहली बात जो हमारे दिमाग में एंटीसेमिटिज्म सुन के आता है, कुछ वो उतना क्लियर कुछ नहीं आता है, या फिर रेसिज्म शब्द के साथ हम ज्यादा खुद को एसोसिएट कर पाते हैं। जबकि एंटीसेमिटिज्म और रेसिज्म दोनों एक ही कॉइन के हिस्से है, कोई हेड है तो कोई टेल है। तो रेसिज्म अगेंस्ट जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, ज्विश कम्युनिटी, जो हिंदी में जिनको यहूदी बोलते हैं, उनके अगेंस्ट किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंटीसेमिटिज्म। जैसे कि लाइक एंटीसेमिटिज्म बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं। नॉट लाइक के मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन देयर रिलीजियन। तो इट कुड बी लाइक, हो सकता है कि मैं किसी का प्रशंसा भी कर रहा हूँ, मगर इन अ बैड मैनर, सच एज कि जैसे कि इधर एक फोटो दिया गया है। ये रॉथस्चाइल्ड का फोटो है, जो एक दुनिया को ऐसे करके जकड़ रहा है अपने नागपास जैसे फाइनेंस के चक्कर में। तो वो पूरा दुनिया का जो फेडरल बैंकिंग सिस्टम है खुद अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो उनका जो पावर है, वो उन्होंने शो किया है। तो इधर दिखाया जा रहा है कि ज्विश लोग हर वक्त ट्राई करते हैं कि एक फाइनेंस को अपने हाथों में लेने का, या फिर दुनिया का सारा पावर को इकट्ठा करने का, और एक कम्युनिटी में रह के उस कम्युनिटी का ग्रोथ कराने का। तो ये एक टाइप का एंटीसेमिटिज्म, ये एक टाइप का रेसिज्म हो जा रहा है अगेंस्ट ज्विश, अगेंस्ट यहूदी। और दूसरा जो फोटो है इधर, उधर दिखाया जा रहा है कि जब जब हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चल रहा था, तो इधर ज्यूइश लोगों के ऊपर जो एट्रोसिटीज किया गया था, उसको एक फनी मैनर में दिखाने के लिए एक कार्टून दिखाया गया है कि इनके ऊपर तो जायज है कि इनको जलाया जा सकता है, ये लोग है ही ऐसे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम आते हैं कि एंटीसेमिटिज्म हो कब से रहा है। तो ज्यूइश जो रिलीजियन है, ये आया है आज से ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स अगो। तो उस टाइम पे जो आया था ये रिलीजियन, एक अब्राहमिक रिलीजियन है। तो ऑलरेडी देयर आर 3 अब्राहमिक रिलीजन्स इन दिस वर्ल्ड। तो मेजर 3 हैं। एक तो है क्रिश्चियनिटी, एक है इस्लाम, एंड तीसरी है जुडाइज्म या यहूदी। तो ये जुडाइज्म जो है, ये सबसे पहले आया है अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन। और साथ ही साथ जो जुडाइज्म का जो अ, शुरुआत हुआ था जब, तो इसको ये लोग अपने रिलीजन को लेके ये लोग बहुत ज्यादा पोजेसिव थे फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये अपने खुद की कम्युनिटी में ही रहते थे, एंड दे आर काइंड ऑफ पीसफुल। सो उधर से ये लोग जब देखे कि टाइम टू टाइम इनका ये जो लास्ट ये लोग मसीहा मानते हैं। तो लाइक देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड। तो हमारे जो हिंदुइज्म में अवतार का एक कॉन्सेप्ट है, वैसे ही अ, हर एक अब्राहमिक रिलीजियन में एक मसीहा का कंसेप्ट है। मसीहा और कुछ नहीं कि कुछ एक सुप्रीम बीइंग, ऐसा एक जन सुप्रीम प्रॉफिट आते हैं एरा टू एरा, जो लोगों को एनलाइटन करता है और दुनिया को अपने नया एक राह दिखाते हैं। तो इनके बेस्ड ऑन जुडाइज्म, बेस्ड ऑन टोरा एंड
एंड ऑल देयर रिलीजियस बुक, वो लोगों का जो उन्होंने मेंशन किया है उसमें इनका अभी तक लास्ट जो मसीहा आया है वो है प्रोफेट मोसेस या फिर प्रोफेट मूसा। मगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम उन उसके बाद दो प्रोफेट्स और आए हैं। तो एक है ईसा, जिसको क्रिश्चियनिटी में जीसस बोला जाता है, और उसके बाद जो आया है प्रोफेट मोहम्मद। तो मगर ये जुडाइज्म में बाद के ये दोनों को प्रॉफिट नहीं माना जाता है। एंड इवन ये एक मेजर रीजन है जो जिसके वजह से ये लोग अपने अपने जिंदगी में स्पेसिफिकली ये रेसिज्म को फेस करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी के कंसेप्ट में जब क्रिश्चियनिटी आया था, अ, तो जब जीसस जीसस एक्चुअली बॉर्न हुए थे बेथलेहम में, जो कि पैलेस्टीन अभी जो पैलेस्टाइन के अंदर आता है। और इवन उनका जो बचपन और अपना जो अ, जो जिस टाइम पे उनका एनलाइटमेंट हुआ था उस टाइम पे ये नाजरेथ में थे। तो ये जो जब नाजरेथ में थे तो उनका एनलाइटमेंट हुआ था, और उन्होंने ये एनलाइटनमेंट को धीरे धीरे चारों ओर स्प्रेड आउट करने लगे। तो मैं फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने एक चीज पॉइंट आउट किया है कि जूइश लोग जो होते हैं टुवर्ड्स देयर रिलीजन ये लोग बहुत पोजेसिव होते हैं, अपने रिलीजन को अपने तक में रखना चाहते हैं और ये अपने रिलीजन को ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। और इस रिलीजन में स्पेसिफिकली जुडाइज्म में कन्वर्शन का प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है। तो ये लोगों का जो है तो इन्होंने जब देखे कि जीसस उधर एक नया रिलीजन के हिसाब से एक नया रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, तो एक्चुअली बहुत जूइश लोग इस पर्टिकुलर नए जो रिलीजन है जो बाद में क्रिश्चियनिटी नाम से फेमस हुआ, इस नए रिलीजन में खुद को झोंके जा रहे हैं। मगर ड्यूरिंग दैट टाइम इसराइल या पैलेस्टाइन में तब स्पेसिफिकली रोमन लॉ चल रहा था। तो रोमन लॉ के टाइम पे इट्स ऑन 30 AD। तो जीसस को क्रूसीफाई करने का एक मतलब रूल, एक राय आया, जिसके वजह से जीसस को पनिशमेंट के हिसाब से उनको क्रूसीफाई किया गया। तो इस पर्टिकुलर इवेंट में जूइश लोग जो थे ये लोग तो रूलिंग बॉडी में नहीं थे, बट इन ये माना जाता है कि जब जीसस को क्रूसीफाई किया गया तो कुछ जूइश जीसस के अगेंस्ट में थे, जो कि रोमन एम्पायर के साथ आके जीसस को क्रूसीफाई करने में सपोर्ट किए। तो ये पर्टिकुलर एक चीजों से जो रोमन लॉ के टाइम पे या फिर जब क्रिश्चियनिटी का बाइजेंटाइन एम्पायर आया रोमन लॉ के बाद, बाइजेंटाइन एरा में सबसे ज्यादा जो डार्क एज बोला जाता है जूइश हिस्ट्री का वो शुरू हुआ। तो इनके ऊपर तब परसिक्यूशन शुरू हुआ क्योंकि ये लोग जीसस को मारने में हेल्प किए हैं। और तो ये लोगों के ऊपर एक इनको सोचा गया कि ये कर्स्ड कम्युनिटी है, कि इनके ऊपर कोई श्राप लगा हुआ है जिसके वजह से ये लोग पूरा कम्युनिटी को मरने दे दिया जा सकता है। तो वही कारण से हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिकली ज्यूइश के ऊपर उस टाइम से एट्रोसिटीज शुरू होती है। तो ये टाइम होगा 568 AD के आसपास। तो उस टाइम पे जब शुरू हुआ ये चीज, ये चलता रहा 1062 AD आया जब क्रूसेड का फर्स्ट क्रूसेड मूवमेंट आया। तो फर्स्ट क्रूसेड मूवमेंट में इनको बहुत ब्रूटली सबको मारा गया, जलाया गया। एंड तब से शुरू होता है एक्चुअल एंटीसेमिटिज्म का हिस्सा जो शुरू होता है वो एक्चुअल तब शुरू होता है। एंड आफ्टर दैट जब शुरू होता है, अ, देखा जाता है कि ये जो एंटीसेमिटिज्म जो है हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि काफी जगह पे मैनिफेस्टेड होता है, और क्या एक वेरियस रेंजेस ऑफ हेट्रेड के थ्रू ये मैनिफेस्ट होता है। तो कभी कभी ये पुलिस फोर्सेस से कराया जाता है, कभी ये जेनोसाइड के फॉर्म में होता है, कभी कभी पोग्राम्स के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली जो 19th सेंचुरी का सबसे भयानक इंसिडेंट था अगेंस्ट ज्यूइश वो था राइनहार्ड का मसाक्रे। तो राइनहार्ड में जब फर्स्ट क्रूसेड के बाद इनको एटलीस्ट एटलीस्ट 1 to 2 lakhs ज्यूइश को मारा गया। बट आफ्टर दैट
स्पेनिश स्पेनिश वॉर जब हुआ तब स्पेन में भी इनको परसिक्यूट किया गया। स्टिल वो लोग भागते गए एंड तब उनके लिए सेफ हेवन बना लिथुआनिया एंड पोलैंड एंड रशिया। बट आफ्टर दैट रशिया में भी इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है और इनको मारा जाता है। तो ये लोग रशिया से भाग के लिथुआनिया और पोलैंड में आके बसे। बट इधर भी ये चीज ठीक जितना दिन था वो भी रहने नहीं वाला था। उसके बाद आता है जो इधर जिसका फोटो दिया गया है रॉथस्चाइल्ड। तो मेयर्स मेयर्स रॉथस्चाइल्ड नाम का एक जन व्यक्ति थे जिनको उस टाइम पे कुछ कुछ चीजें माना जाता था कि ज्यूइश लोग कुछ पर्टिकुलर जॉब के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मनी एक्सचेंज, बैंकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट्स मोर ओवर इनटू फाइनेंस। तो और जो कि मुस्लिम लोग या फिर क्रिश्चियन लोग जो करना नहीं चाहते थे, पर्टिकुलरली वो जॉब इनको असाइन किया जाता था। तो जबकि इनके हाथ में मनी एक्सचेंज रहता था, पैसे का एक्सचेंज रहता था, तो ये लोग अ, अपना अपने आप को बहुत रिच कर सकते थे। अपना जो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल वेल्थ को ये लोग इंक्रीज करते थे बाई जनरेशन। तो रॉथस्चाइल्ड एक ऐसा ही बिजनेसमैन एक जन थे। तो उन्होंने अपने चार जो संतान है उनको, चार संतानों को उन्होंने चार अलग अलग जगह पे भेजा। एक जर्मनी में, एक ऑस्ट्रिया में, एक पेरिस में और एक इटली में। तो ये चारों जगह पे इन्होंने कंट्रोल बैठाया और वो पैसे, अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा उन्होंने कलेक्ट किया। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम सेटअप किए उधर जाके। इवन लंदन में जो अ, जब ब्रिटिश लोग अपना सारा हथियार वगैरह खरीदते थे तो लंदन बैंक से रॉथस्चाइल्ड के थ्रू इनको मिलता था लोन। तो टू सर्टेन एक्सटेंट लोग मानते हैं कि जो वार होता है, हर एक वार में इनका जो बिजनेस इनका रहता है। तो स्पेसिफिकली ये जो वार का बिजनेस, ये स्पेसिफिकली एसोसिएट किया जाता है ज्यूइश लोगों के साथ। इसके साथ ये पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को लेके 1940s के टाइम पे एडोल्फ हिटलर ने एक पर्टिकुलर एक कैंपेन चलाया पूरा ऑल ओवर द जर्मन ऑल ओवर द जर्मन रेजिम। तो उधर उनको दिखता है कि वो बोलते हैं कि ये लोग ऐसे करके जीसस को मारे हैं, ये लोग ऐसे करके अपने वेल्थ कलेक्ट करते हैं, ये लोग खराब होते हैं, ये लोग काला जादू करते हैं, ये लोग सैटेनिक हैं, इनके पास जो वेल्थ है ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ये लोग वार पे पैसे लगाते हैं। तो बहुत ब्लेटेंट ब्लेम लगाया गया इनके ऊपर, जो कि एक्चुअली प्रूवन भी नहीं था। तो बट हिटलर के जितना पॉपुलैरिटी था उसमें उस वक्त पर्टिकुलरली, तो 1940 से 1945 तक हिटलर ने ये एक कैंपेन चला के इनको एक जगह पे कंसंट्रेशन कैंप्स में इनको इकट्ठा करते रहे, सारे ज्यूइश को, फ्रॉम पोलैंड, फ्रॉम जर्मन, फ्रॉम ऑल द यूरोपियन रीजन। तो उन्होंने सारे जो ज्यूइश थे, ऑलमोस्ट 60 लाख ज्यूइश को, 6 मिलियन ज्यूइश को इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप से गैस चैम्बर में डाल के इनका मतलब इनको मौत के घाट उतार दिए। इवन इनका ये जो परसिक्यूशन है, ये एक ब्लैक हिस्ट इनका इनके पर्टिकुलरली ज्यूइश हिस्ट्री में ये सबसे खराब टाइम माना जाता है। तो उसके बाद सारे ज्यूइश अमेरिका चले गए, क्योंकि उस टाइम के बाद अमेरिका उनके लिए सेफ हेवन था। और हमको पता है कि 1945 के बाद जर्मन एम्पायर का फॉल होता है और नाजी लोग हार जाते हैं। तो ये नाजी लोग जब हार जाते हैं तो पर्टिकुलरली सारे जो जर्मन कुछ जो जर्मन कंसंट्रेशन कैंप से जो जीविश बच पाए वो लोग इसराइल आ गए। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने जूइश पॉपुलेशन था वो इसराइल की तरफ माइग्रेट करने लगे। बट इनका इधर भी माइग्रेट करके इनको कुछ खास फायदा हुआ नहीं। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को हटा के इसराइल और पैलेस्टाइन में अपना एक ब्रिटिश मैंडेट लगाए थे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम टू सर्टेन एक्सटेंट देखा जा सकता है कि
मुस्लिम लोगों के साथ ज्यूइश लोगों का बॉन्डिंग अच्छा था, रिलेटिवली क्रिश्चियन ज्यूइश बॉन्ड। तो उस हिसाब से देखा गया कि ऑटोमन एम्पायर में चीजें पहले टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था, मगर विथ टाइम ये भी खराब हुआ, क्योंकि ज्यूइश लोगों को लगा कि अब ये कितने दिन ये लोग भागेंगे। तो ये जो एक्सोडस इन्होंने बंद करने के लिए अपना लैंड का मांग शुरू किया। तो ये लैंड का जब इन्होंने मांग शुरू किया तब असली प्रॉब्लम शुरू हुआ। उसके बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश मैंडेट लगा। तो ब्रिटिश मैंडेट लगने के बाद इनको एक जूइश लैंड का वादा किया गया कि इजराइल का एक पर्टिकुलर पोर्शन जूइश लोगों के लिए दिया जाएगा। बट जब इनका देने का वक्त आया तो ब्रिटिश लोग एक ट्रीटी साइन करते हैं विद अदर्स, जिसमें उनको उस ट्रीटी के थ्रू उनको बोलना था, उनको करना ये था कि उनको ये पूरा जो टर्किश ऑटोमन एम्पायर है इनको तोड़ना था। उनका मेन मोटो यही था। बट इस चीज को जब ज्यूइश लोग देखते हैं तो इसके अगेंस्ट जाते हैं। और ये पर्टिकुलर मूवमेंट इनका जो करता है, जो यूरोप जो इंग्लैंड के पास जो मैंडेट था इसको शिफ्ट कराता है यूएन के हाथ पे। तो यूएन आने के बाद जूइश लैंड का वादा ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होता है। बट उससे पहले ही जूइश लोग अपने हिसाब से जमीन खरीदने लग गए, बिकॉज दे वर रिच। और उनके पास यूरोपियन वेल्थ जो था उनके पास था, अमेरिका में भी सारे जूइश अपना ट्रेडिशनल वेल्थ संभाल रहे थे। तो इन्होंने इसराइल में जमीन खरीदना शुरू की है, और बहुत हाई प्राइस में। तो एक अनऑफिशियली ये लोग एक सेटलमेंट शुरू तो किए थे, बट आफ्टर दैट जब यूएन ने ये चीज को मान लिया या स्वीकृति दिया तो उन्होंने 1949 पे अपना इंडिपेंडेंस मांग लिया और इंडिपेंडेंट एक स्टेट के तरीके से उभर उठा। बट साथ ही साथ बगल में इनके पैलेस्टाइन बना, जो कि वेस्टर्न, जो कि गाजा स्ट्रिप्स और गाजा स्ट्रिप्स को लेके इधर पर्टिकुलरली वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लेके पैलेस्टाइन एक एंटिटी बना। तो जहाँ पे मेजर पॉपुलेशन अरब्स थे, जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन से आते हैं। और इधर उनका शुरू हुआ पर्टिकुलर जमीन को लेके, ये दो कम्युनिटी के बीच एक झमेला शुरू हुआ, जो बाद में एक मुस्लिम और होल अरब वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का शुरुआत किया, जिस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि 6 डेज वॉर होता है, यौम किपुर वॉर होता है। तो इसके बाद सारा जो मुस्लिम वर्ल्ड होता है वो एक होके इसराइल को या फिर जूइश स्टेट को या फिर जूइश जुडाइज्म रिलीजियन को इन्होंने अपोज करना शुरू किया। तो स्टिल ये एक एंटीसेमिटिज्म उस जगह से शुरू होता है, जबकि कुछ कुछ जगह पे ये भी बोला जाता है कि ये लोग जो जूइश पॉपुलेशन होता है वो काफी एट्रोशियस है टुवर्ड्स अदर पॉपुलेशन, जो कि उतना, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी थियरी के अंदर ही आता है। मगर देखा जाए तो ये लोग थ्रू आउट द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन्होंने सफर किया है, जगह जगह पे इन्होंने एट्रोसिटीज सहा है, और हर जगह पे इनको एक्सोडस करना पड़ा है। तो ये जो पर्टिकुलरली इनके साथ ये जो रेसिज्म हुआ है, ये जो जेनोफोबिक मेंटालिटी के साथ इनको ट्रीट किया गया है, ये अभी भी चल रहा है। पिछले कुछ सालों से देखा जाता है कि अमेरिका में 25% केसेस इंक्रीज हुआ है अगेंस्ट लाइक इन द लाइक एंटीसेमिटिज्म के केसेस कुछ आए हैं फ्रॉम यूएस। अभी इवन फ्रांस, इवन अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी जूइश के अगेंस्ट पे कुछ कुछ पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड प्रॉब्लम्स भी देखा जाता है। तो अभी भी ये एंटीसेमिटिज्म है, और इवन अभी भी इंक्रीज कर रहा है। तो जो कि एक एंगल से ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। और एंटीसेमिटिज्म को जड़ से हटाने के लिए पहली बात तो ये कि एक सब दोनों कम्युनिटी को ये आगे आना पड़ेगा कि ज्यूइश कम्युनिटी टूवर्ड्स अपने ही कम्युनिटी में ज्यादा अंदर ही अंदर घुसे रहते हैं। तो ये जो जब तक ये एक्सक्लूसिविटी रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। तो ये लोगों का अभी जो जायोनिस्ट मेंटेलिटी है ये काफी सेक्युलर है, और ये
चाहता है बाकियों को इंक्लूड करना, मगर जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूस कम्युनिटी है, जिसे हम हरेदी ज्यूइश कम्युनिटी बोलते हैं, वो जनरली नहीं चाहते कि अपने रिलीजियन को कोई आए और उसके साथ छेड़खानी करे। तो दे आर नॉट सेकुलर एंड टू सर्टेन एक्सटेंट इनका भी ये जो बाकी कम्युनिटी के साथ ना इन्वॉल्व होना, टू सर्टेन एक्सटेंट ये एक एंटीसेमिटिज्म होने का एक मेजर रीजन है। तो लोग आगे आके इस चीजों को एम्ब्रेस कर रहे हैं, आगे आके चीजों के साथ कोलैबोरेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एंटीसेमिटिज्म कम हो। अब आते हैं रेसिज्म। रेसिज्म जो एंटीसेमिटिज्म में अभी तक बोला या फिर जेनोफोबिया मैंने बोला, तो एंटीसेमिटिज्म होता है कि ज्यूइश लोगों के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रहा है, जो प्रीजुडिसेस है, वो एंटीसेमिटिज्म है। जेनोफोबिया ये है कि कोई बाहर का कम्युनिटी एक नया देश में आके अगर रहना शुरू करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक एट्रोसिटीज शुरू होता है। तो और रेसिज्म पर्टिकुलरली कोई क्रीड, कास्ट, इससे अगर कोई आता है तो एक कास्ट के अगेंस्ट और एक कास्ट, क्रीड जब एक डिस्क्रिमिनेटरी कुछ चीजें मानते हैं और उनके साथ अ, थोड़ा सा एट्रोसिएट हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट कुछ कुछ प्रिजुडिसेस रखते हैं, तो ये होता है रेसिज्म। तो रेसिज्म के जो एक्सट्रीम केसेस देखे गए हैं आज तक, एक तो 1940s के टाइम का जो हिटलर के द्वारा कंडक्ट किया गया जो हॉलोकॉस्ट है, वो एक है। इवन टुत्सी कम्युनिटी के अगेंस्ट पे जो रवांडा में होता है, रवांडा जेनोसाइड, वो भी एक रेसिज्म के ऊपर ही बना है। इवन इंडिया में भी कुछ कुछ जगह पे, जैसे स्पेसिफिकली ऑन लाइक ऑन द टॉपिक ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस होता है, तो ये भी काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइज्ड रेसिज्म का ही आउटकम है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड रेसिज्म के अगेंस्ट एक्चुअली हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड रेसिज्म को हटाने के लिए या फिर एंटीसेमिटिज्म को हटाने के लिए एक बेसिक एजुकेटेड सोसाइटी चाहिए, और हर एक रिलीजन, हर एक कम्युनिटी के कल्चर के बारे में सबको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये चीजें एक दूसरे को सैटेनिक लगता रहता है, और जो कि इन जनरली एक कम्युनिटी का रीच को, आउटरीच को कम करता है, एक कम्युनिटी को अपने शेल में बांध देता है। तो अदर कम्युनिटी के साथ अगर कोई नहीं मिलेंगे तो जो इंक्लूसिविटी आ जाता है, या फिर जो अपने कम्युनिटी में रहने का जो आदत हो जाता है, वो बाकी कम्युनिटी में एक जेलसी या फिर एनवियस एक थॉट का जन्म देता है, जो अल्टीमेटली एक खराब रेसिज्म के तरफ ही लेके जाता है। और इट कुड बी लाइक हॉलोकॉस्ट एक एक्सट्रीम उसका अ, उदाहरण है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी ये जो एंटीसेमिटिज्म को हटाने के लिए और एक जो बेसिक चीज करना है, जो एंटीसेमिटिक बोलने से मतलब होता है, सेमिटिक शब्द का अर्थ होता है कि जो स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट में अरबिक, अम्हारिक, आर्मेनियन, सीरियन जो एसरीज जो है, उनका उनका पॉपुलेशन के ऊपर है। तो ये पर्टिकुलरली बोला जाता है, बट एक्चुअली ये कहानी है नहीं, स्पेसिफिकली अगेंस्ट जुडाइज्म ही होता है। तो पर्टिकुलरली इसलिए, तो अगेंस्ट जब जुडाइज्म होता है तो ये होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जुडाइज्म के ऊपर लोगों को एजुकेट करना चाहिए, और ये लोग भी कॉमन ह्यूमन हैं, ये भी लोगों को अंडरस्टैंड कराना चाहिए। तो दैट्स इट। एंड थैंक यू guys for your time and patience, and if you have any question you can ask me. Okay, so I guess no one have any question. If you have, you can really mail me. So bye bye. Have a great day. I'm signing off.